कौन बांटने का काम कर रहा है? ये नाम की बात को उठा के कौन हिंदू मुस्लिम करना चाहता है? कौन बड़ी जाति और छोटी जातियों में फर्क पैदा करना चाहता है? अभी दलित दुकान लगा दे और अपना नाम लिख दे तो वहाँ जो है पांडे जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी नहीं जाएंगे। अगर नेम प्लेट लगाने से भला हो जाए तो मैं भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे सारे लोग नेम प्लेट लगा ले। जो नाटक कर रहे हैं, जब तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बीजेपी की विफलता नजर नहीं आती, लेकिन वो कांग्रेस की कमियां नजर आती है। तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम तिलका कर दो ताड़, और योगी जी किसान की फसल न रखिए योगी जी के साड़। नाम दुकानों पे बाल रहे हैं और उस पे लड़ा रहे हो, ये क्या तमाशा है? दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? नालायक हिंदू हैं जिन्होंने करके एक किया है, न हिंदुओं की ही वो है सारा औलाद है। में भी वहीं से लड्डू आए थे, में भी लड्डू अब तो भाईचारा हो गया भाई। सूबे की योगी सरकार ने फैसला किया है कि दुकानदारों, रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को अब नाम लिखना अनिवार्य होगा। बड़े नेताओं के पास हम गए, उन्होंने साफ कहा कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और भारतीय जनता पार्टी अब भारत से धर्मनिरपेक्षता खत्म करना चाहती है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। योगी सरकार ने फैसला करा है कि अब होटलों पे, दुकानों पे और रेस्टोरेंट पे नाम लिखना अनिवार्य होगा। अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे। तो कौन बांटने का काम कर रहा है? ये नाम की बात को उठा के कौन हिंदू मुस्लिम करना चाहता है? कौन बड़ी जाति और छोटी जातियों में फर्क पैदा करना चाहता है? तो मैं योगी आदित्यनाथ से खुला चैलेंज करता हूं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो वीडियो वायरल हुए हैं उनकी सत्यता मुझ तक दिखाई जाए और मैं उसकी जांच करूंगा और बताऊंगा कि असलियत क्या है। अगर आप वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देते हैं और फिर देश में आकर एक ऐसा सवाल खड़ा कर देते हैं जनता के बीच में कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये थूक है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो आपको यह सिखाता हो कि अन्न देवता पर थूक के आप जनता को दें, क्योंकि आप जानते हैं अन्न पर थूकना कोड़ की सजा से कम नहीं होता है। कोई भी मुसलमान, कोई भी सिख, ईसाई, हिंदू ऐसा पाप, ऐसा निर्लज काम कभी नहीं कर सकता। आपको सरासर इस बात के लिए बदनाम किया जा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं, जो वीडियो आपने वायरल किए हैं, जिस वायरल वीडियो पर आपने ये सवाल उठाया है जनता से और उस पर कानून लाना चाह रहे हैं, उन 5 वीडियो को सतपाल सिंह छाबड़ा के व्हाट्सएप नंबर पे पहुंचाइए। उसकी हकीकत 5 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ चैलेंज कर रहे हैं योगी जी को, योगी के टेबल पे होगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। नया कानून आया है, आदेश आ गया है कि अब दुकानों पे, रेस्टोरेंट और होटलों पे अब नाम लिखना अनिवार्य रहेगा। तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम तिलका कर दो ताड़, और योगी जी किसान की फसल न रखिए योगी जी के साड़। समझ रहे हैं? आप किसानों की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, इससे क्या भला होगा लोगों का? अगर नेम प्लेट लगाने से भला हो जाए तो मैं भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे सारे लोग नेम प्लेट लगा ले। इससे कोई भला नहीं होने वाला है। आप रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, इसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। आप नेम प्लेट कितनी भी लगवा लीजिए, इससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। और जहां तक सफाई और स्वच्छता, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, जो लोग मार्केट में रहते हैं, हर एक इंसान साफ सफाई देख करके हर होटल पे, हर ढाबे पे, हर रेस्टोरेंट पे खाना खाता है। इनका मकसद ये है कि इनको भी जात में बांटने का काम करो, ये इनका फायदा होगा। तो हम एक दूसरे का पूरक होते हैं, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम समझते हैं कि ये जो टाइटल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, काश इस सरकार को खुदा जो है सद्बुद्धि दे कि समाज के विधा में समाज को एका का सृजन करिए, समाज में एक दूसरे का पूरक होने का सृजन करिए, समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने का ये करिए। जो नाटक कर रहे हैं, जब तेरा दिल तो है सनम यासना,
तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो कहने का मेरा मतलब ये, सरकार नाटक कर रहा है ये सब करके। देखिए मैं उनकी बातें वो नहीं कर रहा, मगर जो चीज़ करना चाहिए, देखिए मैं किसी की ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ ना किसी, मगर जो काम होना चाहिए देख लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, सरकार चाहे किसी की भी हो, हमारी बात समझ लीजिए, जब तक नौकरशाही खत्म नहीं होगी उत्तर प्रदेश में तब तक कोई सरकार आ जाए, सुन लीजिए, काम नहीं होगा। नौकरशाही कहते नहीं, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, इसका जिम्मेदार कौन है समझ लीजिए। तो नकेल कसने की जरूरत है नौकरशाहों के ऊपर। जाति जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही? अगर जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये जरिए जाति जनगणना के सारा मुद्दा फंसा पड़ा है। क्या दिक्कत हो रही है? अरे यहीं जवाब दे रहे हैं। यहीं पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, लखनऊ में 3 है, 3 रेस्टोरेंट उनके नाम से, मतलब उनकी फ्रेंचाइजी चलती है। इंडो अरेबिक है, इंडो अरेबिक ऑनर सरदार है, क्यों नहीं अपने नाम से चला ले रहे हैं? उसमें तकलीफ नहीं है इनको, क्योंकि मुस्लिम आदमी नहीं चला रहा है उसको। ये इनको तकलीफ है कि मुस्लिम आदमी अगर क्या, अरे सवाल इस बात का, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको लिखना है। जब क्या कोई मुस्लिमों को नाम लिखने का भाव नहीं फैलेगा? नहीं, सबको लिखना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा। जैसे रायल कैफे मुरलीधर आहूजा अपना नाम लिखेंगे, मोती महल वाले अपना नाम लिखेंगे, सबको लिखना होगा। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये थोड़ी कागज से मुस्लिम लिखा है। इंडो अरेबिक नाम से है रेस्टोरेंट, आपके आलमबाग में है और भी है। तो बीफ एक्सपोर्टर भी है ना, तो अलकबीर हैं और भी करीबन 16 नाम है जो क्या कहते हैं चलाते हैं। सबरवाल साहब जैसे लोग चलाते हैं, वो अपना नाम लिख के क्यों नहीं दे देते हैं? अभी सवाल पे नहीं जवाब होगा इनका। तिरुपति बालाजी, वहाँ गौ मांस का और मछली का तेल मिला के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोला। कहीं से मुस्लिम ट्रायंगल मिला नहीं इनको, तो आवाज नहीं निकली। क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसमें भी कुछ बेशर्म हिंदू हैं, नालायक हिंदू हैं, जिन्होंने करके एक किया है न हिंदुओं की ही वो है सारा औलाद है। प्रतिष्ठा में भी वहीं से लड्डू आए थे, प्रतिष्ठा में भी लड्डू वहीं से अब तो भाईचारा हो गया भाई, अब तो भाईचारा हो गया है पूरी तरह से। अब सब लोग रुकिए, नहीं नहीं, अरे एक मिनट, इनको बीजेपी की विफलता नजर नहीं आती, इनको कांग्रेस की कमियां नजर आती है। अपनी सरकार में बताएं ना हमको कि वो प्रचार में ऐसा है। एक मिनट, मैं ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि 60 साल कांग्रेस रही, ठीक है? अरे रुकिए यार, 60 साल कांग्रेस रही, बीच में जनता पार्टी, जनता दल तमाम लोग रहे। अब ये आए 3 बार, तीसरी बार अभी तक तो नहीं कहा। अब जब तीसरी बार आ गए तो ये ढकोसला आ गया। ढकोसला क्या आया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे, कुशाभाऊ ठाकरे हिंदू नहीं थे। हिंदू का जन्मी लामा नकली क्या नरेंद्र मोदी ही पहन के आए हैं? क्या इसका जवाब किसी के पास है? यदि हो तो बताइए। चलिए, 30% हिंदू सुअर का मांस खाता है, पंडित खाते हैं, उनको क्या करोगे? सबके मुंह में वो लगा दोगे? जो नालायक है, जो नालायक प्रबल राक्षस प्रबल के हैं, वो खाएंगे। राक्षस लोग हमेशा रहे। लायक की परिभाषा बताएं कि लायक क्या है? जहाँ जहाँ गाय का, सुनिए, जहाँ जहाँ गाय पाली जा रही है, क्या कह रहे हैं? नहीं, जहाँ गाय पाली जा रही है, 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन, क्या वो गायों की देखभाल कहीं हो रही है? कोई बताएगा कि गायों की दशा क्या है? कहाँ बताऊं, किस जिले की बताऊं? कहाँ गाय रोज नहीं मर रही हैं? वो क्यों बिना खाए मर रही हैं? खाली ढकोसला पैसा करने से। अभी इन्होंने 2 वर्ड बोले थे कि क्या कहते हैं, हिंदू लोग ये खा रहे वो खा रहे हैं, उसके बाद भी मुसलमानों से इनको देश से खतरा है। गलती ये लोग करते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में है। 20% आबादी होने के बाद भी कहते हैं अखंड भारत अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब ये कहते हैं जो मुगल थे वो बाहर से आए थे, अखंड भारत जब था
अखंड भारत जब था तो अफगानिस्तान किसका हिस्सा था? किसका हिस्सा था? अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था ना, तो अफगानिस्तान से डिवाइड है। अब ये कहते हैं ये बाहर मुल्क से आके देश को तोड़ दिए। जब अखंड भारत था तो अखंड भारत को पूरा बनाइए, मुगल को भी अपनाइए, मुसलमान को भी अपनाइए, हैं? अब ये सीधे कहते हैं कि हिंदू आदमी सुअर खा रहा है, भैंसा खा रहा है, गाय खा रहा है, तो उसमें गलती हमने हमारी है, मुसलमान जाति की है। क्या वो मुंह में डाल दे रहा है किसी के? बीजेपी का बड़ा से छोटा नेता का दामाद एक मुसलमान है। ना एक भैया अब एक शब्द नहीं, अब भागो, आप कोई शब्द नहीं बोलेगा। आप पे बताइए, आप नाम दुकानों पे बाल रहे हैं और उस पे लड़ा रहे हो, ये क्या तमाशा है? नंबर एक बात है कि खाद्य रसद औसत प्रशासन विभाग क्या कर रहा है? वो दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी रोज नाम लिखने की बात करते हैं, कलीमुद्दीन, हिसामुद्दीन, जलालुद्दीन, ये नाम लिखो, रमेश पांडे, सुरेश पांडे, प्रतीक शुक्ला, विवेक शुक्ला, फलाने मिश्रा, ढकाने जो पांडे, ये सब लिखवाने से क्या फायदा है? आप समाज में समरसता लाइए, समाज को रोजगार दीजिए, भ्रष्टाचार समाप्त करिए, महंगाई समाप्त करिए और जनता में विकास की भावना लाइए। वो काम नहीं कर रहे हैं, बस केवल लड़ाने का काम कर रहे हैं। पहले तो प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त करें, प्रदेश से महंगाई समाप्त करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दें। और आप घुमा कर रहे हैं कि वो है तो वो है। अरे भाई आपको बता दें, अभी भी यहाँ छुआछूत है। अभी दलित दुकान लगा दे और अपना नाम लिख दे फलाराम, तो वहाँ जो है पांडे जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी नहीं जाएंगे, नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी बेकार अरे भेदभाव भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। बेकार की बात कर रहे हैं। सतीश मिश्रा वहाँ जाग बहन जी के पैर नहीं छूते हैं। आदमी साफ सुथरा होगा और गलीच आदमी को नहीं छुएगा। जो होगा साथ में बैठते अधिकारी के जाके नहीं छू सकता है। जितना बड़ा पंडित हो कोई नहीं जाता है क्या? जाकर के नहीं छूता है उसके पैर काम कराने के लिए। आदमी अब कह दो कि आदमी महिला खा करके आवे, उसको नहीं बगल में बैठाएगा। लेकिन अगर साफ सुथरा व्यक्ति चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस बिरादरी को, जात बिरादरी की बातें नहीं, सिर्फ मनुष्यता के अंदर हमारे देश में हमेशा जाति धर्म के नाम पर लूटा गया और छला गया। हमको लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके मुंह में चमार ही हाथ डाल करके उसको साफ करता था, गले को, और नाल को काटती थी वो महिला, जिसे हम बुआ कहते थे। हमारे घर में शादी होती थी तो यादव की पत्नी जाके मंगलौर मांगती थी और दूल्हे का तिलक करती थी। हमारे यहाँ चुरिहार जो सुहाग का है चूड़ी पहनने का, वो मुस्लिम महिला मनिहार ही पहनाती थी। हमारे यहाँ जो कपड़ा पहना जाता है वो जुलाहा जो मुसलमान के खानदान से आता है वही बुनता है। हमारे यहाँ धरकार होता है जो मोर बनाता है वो करता है। हमारे यहाँ चमार के द्वारा बनाए गए उस मिट्टी के चूल्हे पर सर्वप्रथम पूजा जो शादी में होती है उसकी होती है, वो उसका किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ धोबन होती है, सबसे पहले सुहाग और भोजन होने वाली लड़की, जिस लड़की की शादी होती है उसको पहले भोजन कराती है और उसके बाद सुहाग का वो प्रथम शुरुआत करती है। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव ही नहीं था, छुआछूत ही नहीं था। हम फैलाया ये सब? ये छुआछूत हमारे देश में बाहर से आए हुए अंग्रेज हमारे देश की अखंडता को दूर करने के लिए फैलाते रहे हैं। और आज भी हमारे देश में एक इस्कान मंदिर नाम का है, जिसका जो है वेटिकन सिटी में, अमेरिका के वेटिकन सिटी में उसका वो न्यूयॉर्क में बनाया गया है, जाकर के हेड ऑफिस बनाया गया है। वो भारत की संस्कृति को लेकर के जाएंगे, न्यूयॉर्क से संचालित करेंगे। ये जो सैटेलाइट आपको प्रमोट करते हैं के लिए देते हैं, ये आबू धाबी से अल जजीरा देता है। ये सबसे ज़्यादा हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश किया। अंग्रेजों जब भारत आए वो नहीं जीत पाए तो उन्होंने कहा भारत की जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था बना रखी है उस व्यवस्था से व्यवसाय सबको दे रखा है, सबका व्यवसाय केंद्रित कर रखा है। उस व्यवसाय को जब तक हम तोड़ करके आपस में लड़ने के लिए नहीं करेंगे तब तक नहीं होंगे। और उन्हीं के नुमाइंदे आज हमारी सरकारें कहीं अमेरिका जा रहे हैं, कहीं इंग्लैंड जा रहे हैं, कहीं ब्रिटेन जा रहे हैं, कहीं जावा जा रहे हैं, कहीं अफगानिस्तान जा रहे हैं, कहीं बलूचिस्तान जा रहे हैं, कहीं पाकिस्तान जा रहे हैं। चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो और चाहे भारत के किसी अन्य पार्टी का नेता हो, वहाँ से चंदा लेता है और यहाँ की देश की अखंडता को तोड़ना चाहता है। जनता को होशियार हो जाना चाहिए। नेता कुछ भी कहे, हमें नहीं टूटना है और नहीं टूटने देंगे। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको
उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।